नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएच टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही ज़्यादातर युवा कई सारी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है और सबसे ज़्यादा किडनी की समस्याओं का शिकार हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पहले के समय में तो 50 से 60 की उम्र में लोगों की किडनी फेल होती थी, लेकिन अब ये उम्र बदल चुकी है। लोगों की 20 से 30 वर्ष की आयु में भी किडनी खराब हो जाती है। तो हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स, हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिरकार उसके लक्षण होते हैं किडनी खराब होने के। तो सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले किडनी खराब होने के क्या लक्षण होते हैं? मैम, जो कॉमनली पेशेंट आते हैं उनका यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन बनना कम हो जाता है, चेहरे और शरीर पे सूजन आने लगती है। कई बार नहीं भी पता चलता, उनको पेशाब में जांच करवाते हैं तो प्रोटीन आने लगता है पेशाब में, और कई बार उनका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। मैम, आजकल युवा हमारा इससे बहुत ग्रसित हो रहा है, तो कौन सी उम्र के युवा हैं जो अब ज़्यादा इससे ग्रसित होने लगे हैं सर? मैडम, अभी भी देखा जाए तो कोई डिफाइंड एज नहीं है, बट फास्ट फूड्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स और वक्त के साथ जो इंडिया एक डायबिटीज़ का कैपिटल बन रहा है उसकी वजह से जो बिकॉज़ यूथ को डायबिटीज़ लग रही है जल्दी, तो जो उनके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस हैं वो भी जो पहले आगे की उम्र में होते थे वो अब थोड़ा जल्दी होने लगे हैं। सर, क्या ये बाहर जो खान पान है, लोगों का उठना बैठना सोना, क्या ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है? मैम, इंडिया में 100 में से ऑलमोस्ट 90 किडनीज़ जो हैं वो डायबिटीज़ और बीपी की वजह से गड़बड़ाती हैं। सो बिकॉज शुगर और बीपी दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो बाहर के खान पान और उनसे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ग्रसित है, बीपी शुगर की हम लोगों को समस्याएं जल्दी हो रही हैं, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल डिजीज़ ही कहा जाएगा। किडनी की जो ख़राब होने की बीमारी है उसको भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। बिल्कुल। अब सर से भी हम बात कर लेते। सर, आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी के साथ ही अब रोबोटिक सर्जरी करवाने लगे हैं लोग। तो लोगों के मन में आज भी मिथक ये होगी कि अरे, रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, ये तो रोबोट है वो सर्जरी करेगा। तो वे कैसे मिथक आप लोगों का दूर करेंगे? ये सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी एक मास्टर स्लेव सिस्टम पे काम करती है। मतलब ये रोबोट कमांड आपका टोटली 100% कमांड फॉलो करता है। रोबोट खुद कोई सर्जरी नहीं करता, तो जब तक हम उससे यूज़ नहीं उसका लेंगे तब तक वो आपके बॉडी में कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा। तो ये एक बिल्कुल गलत धारणा है कि सर्जरी रोबोट करता है या रोबोट अचानक हे वायर चला जाएगा और आपके बॉडी में कुछ डैमेज कर देगा। वो जब तक सर्जन का कमांड नहीं जाएगा तब तक रोबोट 1 इंच भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। बिल्कुल सर, अब लोग ये वीडियो अगर देखेंगे तो लोग ये सोचेंगे अरे, रोबोटिक सर्जरी मैंने करवा तो ली, अब उसके खर्चे कैसे होंगे, क्योंकि इतना अफोर्ड करना लोगों के इसमें। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट कंपेयर करें तो रोबोटिक सर्जरी को हम अगर सस्ता नहीं तो ये कह सकते हैं कि बहुत महंगा भी नहीं है, क्योंकि जो हम उससे सेव करते हैं वो है अपना ब्लड लॉस, अपने मेडिसिन्स जो हमें एंटीबायोटिक्स या पेन किलर लेने हैं, फिर अपने वर्किंग डेज। मान लीजिए कोई सर्जरी करा के हमें 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना था, 4 दिन रुकना था, अब हम दूसरे दिन घर जा सकते हैं। सो दैट वे ओवरऑल कॉस्ट मैं फिर कहूँगा कि अगर कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। हम लोग अगर देखें तो ओवरऑल कॉस्ट बराबर ही पड़ती है। तो अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो रोबोट करेगा और डॉक्टर्स ही पूरा हैंडल करते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, रोबोटिक सर्जरी के लिए अगर मतलब ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह नहीं, लेकिन अगर आपके एक्सपर्ट डॉक्टर किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको रोबोटिक सर्जरी एडवाइस करते हैं और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप एक अच्छी जगह एक अच्छे डॉक्टर के पास हैं, तो आप उनकी एडवाइस बिल्कुल मानें। कुछ पर्टिकुलर जगह हैं, मैं जैसे यूरोलॉजिस्ट हूँ तो बात कर सकता हूँ, जैसे प्रोस्टेट के लिए, खासकर प्रोस्टेट के कैंसर के लिए, पेशाब की थैली के कैंसर के लिए, गुर्दे के ट्यूमर्स के लिए जिसमें अब हमें पूरी किडनी निकालनी नहीं पड़ती, आधी किडनी भी निकाल सकते हैं या ट्यूमर पार्ट ही निकालते हैं, या किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए इसमें रोबोट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं पेट के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जो गैस्ट्रो सर्जरी बेसिकली है, हम लोग गैस्ट्रो सर्जरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी, जितनी भी सर्जरी ओपन या लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से होती है वो सब रोबोटिक से ही होती है। और जैसे मिथ है ना कि रोबोट ऑपरेट नहीं करता, हमने बेसिकली हम कह सकते हैं रोबोटाइज इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे हम ओपन सर्जरी में ओपन सर्जरी इंस्ट्रूमेंट करते हैं, लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोपी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी में हम रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो इसे हम एक रोबोट के फॉर्म में आता है, या तो सिंगल प्लेटफॉर्म या डबल या मल्टीपल प्लेटफॉर्म का होता है, वो ओपन या क्लोज प्लेटफॉर्म कहते हैं उसको। और उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सर्जरी होती है बहुत ही एक्यूरेट होती है, मिनिमम ब्लड लॉस होता है, और कॉस्ट कम क्यों होता है कि अगर ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे तो इट इज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कंपेरेबल टू अदर टेक्निक ऑफ सर्जरी, बिकॉज आप उसमें एंटीबायोटिक बचाते हैं, आपका वर्किंग आवर्स बचाते हैं, वर्किंग डेज बच जाते हैं, तो ओवरऑल द कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, राइट। और जैसे बताया कि बचने के हम कैसे बचें सब बीमारियों से, तो वही हम जैसे जितने हम अपने नेचर से क्लोज रहेंगे
जितनी हम नेचुरल चीज़ फॉलो करेंगे उतनी हम स्वस्थ रहेंगे, उतनी बीमारी से दूर रहेंगे। क्या लोगों को साल भर के अंदर एक बार अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, इसे हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में करते हैं कि हम सभी लोग अपनी हेल्थ, हमने बर्थडेज मनाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरीज मनाते हैं, बहुत सुपर एनिवर्सरी मनाते रहते हैं पूरे साल भर। तो क्या हमने अगर पूछे अपने आप से कभी आपने अपनी हेल्थ एनिवर्सरी मनाई है कभी, तो सब नहीं बोलेंगे ये क्या चीज़ होती है। पहली बात, पहला सवाल है। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपका शरीर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, शरीर आपका देखभाल नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को, हर फैमिली में एक दिन रखें अपने फैमिली में कि उसको हेल्थ एनिवर्सरी कहें और पूरी फैमिली जाए। अब जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एक कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं जो पूरी कंप्लीट हेल्थ चेकअप करते हैं, पूरी बॉडी चेकअप करते हैं। एक दिन जाइए, सुबह खाली पेट जाइए, आप पहले से बुकिंग कर लीजिए, पूरी अपनी जांच कराइए। वो अपना आपको नाश्ता उसी में ही कॉस्ट में आपको नाश्ता भी कराएंगे, पूरी जांच भी करवाएंगे। कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए तो उन डॉक्टर्स में आके कंसल्टेशन भी करवा लेंगे। और फिर आप पूरे 12 महीने के लिए, पूरे साल भर के आप फ्री हैं। आपको पता है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके साथ पूरी जाँच हो चुकी है। तो कोई होता नहीं कभी कभी कि भाई पेट में दर्द हो गया, पता ही नहीं क्या होगा। अगर ज़्यादा जानकार लगता है कि कैंसर तो नहीं है, क्योंकि आपने जांच तो कभी कराई नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो अब इस बदलती हुई लाइफ स्टाइल के साथ ही सबसे ज़्यादा महिलाओं को भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो हमारे साथ मैम हैं, हम बात कर लेते हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं। मैम, आजकल की जो महिलाएं हैं वो 8 घंटे बैठ के ऑफिस में काम करती हैं, फिर चाहे वो 8 घंटे घर पे ही काम हो, तमाम तरह की उनको समस्याएं आती हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि हमें जाके अपनी बॉडी का चेकअप करवाने पड़ेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम महिलाओं को, सबसे अगर हम बात करें तो पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे, ये क्या लक्षण है इसके? सो PCOD इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज़। और जैसे कि आपने बताया कि द लाइफस्टाइल ऑफ वुमेन हैज़ चेंज्ड, क्योंकि प्रेशर ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस और प्रेशर ऑफ वर्क एट होम, सो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड वी ऑलवेज टेल कि PCOD एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस करना, योर स्लीपिंग आवर्स शुड बी गुड, टाइम टू एक्सरसाइज, टाइम टू टेक रेस्ट, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम इज़ सपोज टू बी लेस। तो हम लोग ये पेशेंट्स को बताते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी बहुत आजकल चली है, जिसमें पीरियड्स में बहुत पेन होता है और फर्टिलिटी, बच्चा होने में भी लोगों को बहुत समस्या होने लगी है। सो एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ डिज़ीज़ जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल देख रहे हैं नंबर्स में। एंड इससे बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और इस बीमारी का जो इलाज है, सर्जरी, उसमें जो है रोबोटिक सर्जरी इज़ डूइंग वंडर्स। सो बिकॉज वी हैव टू डू वेरी फाइन सर्जरी। हमें यूट्रस भी बचाना है, हमें ओवरी भी बचानी है, हमें वो बीमारी भी हटानी है, फर्टिलिटी भी प्रिजर्व करनी है। सो वी नीड वेरी फाइन इक्विपमेंट टू डू इट, डू फाइन डिसेक्शन एंड ब्लड लॉस ना हो। सो इन दैट द रोबोटिक सर्जरी, जो हम लोग बहुत ही बढ़िया रोबोट जो हमारे पास है डाविंची XI से कर रहे हैं। एंड वी हैव मेड many records and we are doing very well and we hope to serve more and more women with this. बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे एक और है। आजकल के अगर हम बात करें तो 75-80% लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। क्या इसका मुख्य कारण तनाव, ना सोना, ये सब भी माना जाता है, स्ट्रेस होना भी? Yes, absolutely. It is a lifestyle disease. कैसे इसे कैसे दूर करें, कैसे चेंज करें कि हमें पीसीओडी से बचना है? So ladies have to put themselves first. I always tell my patients, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने परिवार को खुश नहीं रख सकती हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकती हैं। So please take out some time, come to your doctor, get yourself checked, be happy, be healthy. ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो महिलाओं को और ख़ास कर कहें तो लड़कियों को भी पीसीओडी समेत तमाम बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं। इनकी कोई उम्र नहीं है और ख़ास कर ये बदलती हुई लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और तमाम जो समस्याएं हैं इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो लगातार डॉक्टर्स जो हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आप अपने हेल्थ का भी खास ध्यान रखिए और साल में जैसे आप सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं वैसे अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाकर अपने बीमारियों को या फिर आने वाली बीमारियों के बारे में भी जान सकते हैं। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।